नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ज्ञान पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री का सेकेंड पार्ट। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिग्री किसका पार्ट होता है, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, क्या लगने पर कंपैरेटिव डिग्री बनता है, क्या लगने पर पॉजिटिव और क्या लगने पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। सारी चीज़ हमने कल किया था और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पूरा लिस्ट, ताकि आगे जाके क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। अब देखेंगे कि अधिकांश एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, और ई एस टी लगाने से क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव जो होता है हमारा, यदि उसमें हम ई आर लगा रहे हैं, जनरली ई आर लगाने से हमारा क्या बनता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे सिलेबल का हम लोगों ने नाम सुना होगा, सिलेबल। उसमें क्या होता है कि जो कम शब्द, जैसे कि कम समय लगता है जिन शब्दों को पढ़ने में, जैसे वन सिलेबल होते हैं वो, जैसे कि थिन हुआ, स्मॉल हुआ, फैट हुआ, जो कि कम शब्द ले रहे हैं, कम समय ले रहे हैं ऐसे शब्दों को पढ़ने में, तो ये क्या होगा, वन सिलेबल हो जाएंगे। और कुछ जो होता है थ्री सिलेबल होते हैं जिनको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इंटेलिजेंट, ये सब क्या है, ये लंबा खींच रहे हैं शब्दों को, जब हम बोल रहे हैं तो लंबा खींच रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है। इसी कारण इसलिए इसमें जो होता है इंटेलिजेंट हुआ, वंडरफुल हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, इसमें मोर या मोस्ट का यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। लेकिन जनरली एडजेक्टिव के अंत में हम ई आर लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। और उसी एडजेक्टिव के अंत में यदि हम ई एस टी लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में सब बताया है। आपको जानना है तो फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है डियर। डियर का क्या हो जाएगा, डियरर। अभी आप लोगों को बताया गया डियर। डियर क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ई आर, क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव। फिर इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो डियर प्लस ई एस टी, तो क्या बन जाएगा, डियरेस्ट। तो देखेंगे ऐसे ही, डियर का डियरर और डियरेस्ट। ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटेस्ट। लॉन्ग का लॉन्गर, फिर लॉन्गेस्ट। फिर क्लेवर मतलब चालाक, क्लेवरर, उससे ज़्यादा चालाक। फिर क्लेवरेस्ट, चालाक, सबसे ज़्यादा चालाक हो गई है। पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टाल का टालर और टालेस्ट। फिर ऐसे ही फास्ट, फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट। हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट। हाई का हायर, हाईएस्ट। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट। स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट। शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। वीक का वीकर, वीकेस्ट। अब देखेंगे जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीक है, तो वीक को क्या है, हमारा वीक एडजेक्टिव है, इसमें हम क्या करेंगे, ई आर यदि हम ऐड कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वीकर। वीकर का मतलब कमज़ोर। तुलना करेगा, जैसे कि श्याम इज वीकर देन राम, तो श्याम जो है राम से क्या है, कमज़ोर है। तो कमज़ोर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री। अब वीकर यदि वीक का वीकेस्ट कर दिए, ई एस टी जोड़ दिए, तो सुपरलेटिव डिग्री। चलिए दूसरा रूल देखेंगे। पहला रूल था, दूसरा रूल ये है कि अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने में केवल आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में केवल एस टी जोड़ते हैं। वही बात है, जैसे अभी तक मान लें आपने देखा कि फास्ट था एफ एस टी, तो हम जोड़ क्या रहे हैं, ई आर जोड़ रहे हैं ना, तो क्या बन रहा है, तो हमारा फास्टर बन रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि पहले से ही उसमें ई हो, जैसे फास्ट में लास्ट में ई तो है नहीं, न तो पुअर में अंत में ई था, न तो स्मॉल में अंत में ई है। लेकिन यदि बाय द वे कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके अंत में ई हो पहले से ही, तो क्या जोड़ेंगे, क्योंकि आपको बताया गया, जिसमें मान लीजिए ब्रेव है और हम कह रहे हैं ई आर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे जोड़ेंगे तब तो हमारा बी आर ए भी डबल ई आर होगा, गलत हो जाएगा ना। तो वो बोल रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई ओ, ब्रेव, जैसे ई है ना यहाँ पे ई, और हमको जोड़ना है ई आर जोड़ते हैं, तब हम यदि ई पहले से ही है तो हम ई आर नहीं जोड़ेंगे बल्कि केवल आर जोड़ेंगे, और इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, ब्रेवर। क्या हो जाएगा, ब्रेवर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ब्रेव का ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइज क्या, वाइजर और वाइजेस्ट। वाइज में भी देखिए WIS, वाइज का मतलब बुद्धिमान। अब इसमें हम ई आर ना जोड़ के केवल क्या जोड़ेंगे, आर जोड़ेंगे,
तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइजर। फिर वाइजेस्ट, लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट। नोबल, नोबलर, उत्तम होता है। नोबलर और नोबलेस्ट। एवल का एवलर, एवलेस्ट। फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट। इतनी बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि यदि कोई पॉजिटिव डिग्री है, उसके अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक ही वावेल हो, तो ई आर तथा ई एस टी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। अब ये क्या है, देखिए, थीन, पहला THIN, थीन। थीन का मतलब पतला। कह रहा है कि यदि किसी भी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर, किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, वो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, और उसके जस्ट पहले कोई वोवेल हो, जैसे AEIOU में से कोई एक हो, तो जब इसमें हम ER जोड़ेंगे, क्योंकि जनरली हम ER जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, या EST जोड़ के हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो जैसे ही हम ER जोड़ेंगे या EST जोड़ेंगे, तो ये जो लास्ट वाला अक्षर है यन, कहने का मतलब यन जो है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, THINNER, थीनर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, थीनर। चलिए आगे देखिए, तो थीन का क्या हो जाएगा, थीनर, और उसी तरह क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। फिर देखिए फैट, FAT, लास्ट में क्या है, टी अक्षर जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसके जस्ट पहले हम क्या देखेंगे, जस्ट पहले हमारा एक वोवेल है, उसमें AEIOU होता है 5, उसमें से एक मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसका FATTER, क्या बन जाएगा हमारा, फाइटर। चलिए आगे देखते हैं। फाइटर हो गया, फिर फाइटेस्ट हो जाएगा। वेट का वेटर, वेटेस्ट। हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट। बिग का बिगर, बिगेस्ट। रेड का रेडर और रेडेस्ट। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ चुकी। 3 रूल हमने पढ़ा। पहला रूल क्या था कि अधिकांश एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। EST जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन बाय द वे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही लास्ट में ई दिखता है, जैसे ब्रेव हुआ, नोबल हुआ, एबल हुआ, फाइन हुआ, लार्ज हुआ, वाइज हुआ। इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, इसमें भी ER जोड़ेंगे या नहीं, इसमें केवल R जोड़ेंगे। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि यदि कोई हमारा एडजेक्टिव है, लास्ट में उसके क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पहले कोई वोवेल है, तो हम ER जोड़ेंगे या EST जोड़ेंगे, तो हमारा कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला रूल देखिए, चौथा। यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो Y को I में बदलकर ER और EST लगाते हैं। Y से पहले किसी स्वर वाली पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में Y को I में नहीं बदलते। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब तक हमने पढ़ा कि सिंपल सा पुअर, पुअर का मतलब गरीब, इसमें ER जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कॉन्सोनेंट, इसके जस्ट पहले 2 वावेल, हम एक वावेल की बात कर रहे थे, इसमें वो रूल लागू नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पुअरर, काम खत्म, ये बन गया। ऐसे ही पुअरेस्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 2 अक्षर हो, उसमें एक हमारा लास्ट में वोवेल आ जाए E, इसमें हम ER ना जोड़ के केवल R जोड़ेंगे, ब्रेवर। फिर हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उसमें वो जैसे कि थिन, उसमें कॉन्सोनेंट होगा बाहर और इसके जस्ट पर वोवेल होगा, तो इसको हम ER या EST जोड़ेंगे तो डबल कर देंगे, यानी थिनर हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि यदि लास्ट में क्या दिखे, Y दिखे, जैसे कि EG, EASY, इजी, इजी का मतलब आसान, और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे AEIOU को छोड़कर जितने भी वर्ड्स बचे हैं, यदि वो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो ER जोड़ना हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि ER, इसमें ER जोड़ेंगे तो EASY ER नहीं करेंगे, ये अगर गलत हो जाएगा। यदि हमको जोड़ना है ER और IST जोड़ना है, EST जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस Y को हटाएंगे, इस Y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I। उसके बाद से हम ER जोड़ेंगे या फिर EST। यदि हमको सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत होगी तो EST जोड़ेंगे, कंपैरेटिव की ज़रूरत होगी तो ER जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, EG, EASY, EG का क्या हो जाएगा, ईजियर, EASIER। देखिए Y को हटा के हमने क्या जोड़ दिया, I, और फिर ER जोड़ते हैं हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा,
इसका यदि हम बनाना चाहें ईजी का, यदि ईजी का हम बनाना चाह रहे हैं क्या सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या जोड़ देंगे EST। तो जैसे EST जोड़ेंगे तो EASI बदल जाएगा Y, फिर EST क्या हो जाएगा ईजीएस्ट, ऐसे। चलिए आगे देखिए, इजी का इजियर इजीएस्ट, हैवी का हैवियर हैवीएस्ट, सेम ऐसे ही करना है। गे का गेयर और गेस्ट, हैप्पी का हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ड्राई का ड्रायर ड्राइएस्ट, ग्रे का ग्रेयर ग्रेएस्ट। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ड्राई DRY, ड्राई में ER जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा DRI, वाई का आई बदल जाएगा, फिर ER ड्रायर, और जब हम सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे DRIEST ड्राइएस्ट बन जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या है, कहेंगे कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, सिलेबल के बारे में बताया आपको। तो ये होता क्या है, सिलेबल कोई भी सिलेबल जो होता है वो वॉवेल से मिलके बनते हैं, जो ऐसे सबसे मिलके बनते हैं, खासकर उसमें वॉवेल होता है, सिलेबल बनता है। और कुछ 3 सिलेबल होते हैं, 3 वॉवेल सिलेबल की, जिसमें 3 वर्ड्स होंगे और जो उसका उच्चारण करेंगे हम, कुछ बोलेंगे उसको तो लंबा खींचेगा, वो लंबा समय लेगा। जैसे कि ब्यूटीफुल हुआ, वंडरफुल हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, फिर करेजियस हुआ। एक शब्द में नहीं बोलेंगे, जैसे कि थिन स्मॉल फैट, ये सब एक शब्द में बोल दे रहे हैं, लेकिन इसको ब्यूटीफुल को बोलना होता है ब्यूटीफुल, थोड़ा सा लंबा खींच रहा है शब्द। तो ऐसे शब्दों में हम जनरली क्या करते हैं ER नहीं और EST डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। मतलब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्टर और डिफ़िकल्टेस्ट नहीं होता है। तो ये इसमें लगता क्या है, फिर इसमें क्या होता है मोर का यूज़ करेंगे, मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री। वैसे ही लग रहा है आर आ रहा है, सिंपली समझिए आर आ रहा है। फिर इसमें और ये क्या यूज करते हैं मोस्ट, इसमें समझिए TR है STR है। तो मोर और मोस्ट का यूज करके हम क्या बना देते हैं, अपना सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। मोस्ट का यूज करके और मोर का यूज करके क्या बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए देखते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का क्या हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। करेजियस का क्या हो जाएगा मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। लर्नड, मोर लर्नड, फिर मोस्ट लर्नड। फिर क्या हो जाएगा केयरलेस का मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। अब देखिए कहने का मतलब इसका ये है कि यदि कहीं आपको ब्यूटीफुल दिखा तो आप ER जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ब्यूटीफुलर बनेगा ना। तो ये क्या है हमारा गलत है। जो ऐसे सिलेबल जो कि बोलने में लंबा समय खींचते हैं उनमें हम ER EST नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके लिए हम ये कंपैरेटिव बनाना उसका ज़रूरत है, उसका बनाना ज़रूरी है, या सुपरलेटिव डिग्री बनाना ज़रूरी है। तो उसमें हम क्या करेंगे मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।